हाय क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर में एरिया ऑफ सेक्टर वाले कंसेप्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले साल बोर्ड्स में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे कि बच्चे इन सारे क्वेश्चंस में क्या क्या गलतियां करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप इस टॉपिक में पूरा 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप किसी भी क्वेश्चन को पूरा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए मैं आपको अपने कॉपी पे लेके चलता हूं जहां पे हम सेक्टर का कंसेप्ट को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सेक्टर होता क्या है। सेक्टर वो एरिया है जो एनक्लोज्ड होता है दो रेडियस, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में। समझ में आ गया? जब भी दो रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया लिया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो सेक्टर बनने के लिए क्या आपके प्री रिक्विजिट्स हैं कि दो रेडियस होने चाहिए और एक आर्क होना चाहिए। अब जब सेक्टर बनता है, देखिए ये भी तो दो रेडियस है और यहां भी एक आर्क है, राइट? तो इस जो छोटा वाला हमारा सेक्टर इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला सेक्टर इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब इसको नेम कैसे करेंगे? अगर मैं इसको कहूं ओ ए बी तो इसको मेजर को भी मुझे बोलना पड़ेगा ओ ए बी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग आर्क पे एक पॉइंट लगाते हैं पी। तो सेक्टर को हम कैसे नेम करते हैं? हम बोलेंगे माइनर सेक्टर जो कि ये वाला है उसको कैसे बोलेंगे? ओ ए पी बी, राइट? तो हमारा माइनर सेक्टर क्या हो गया? ओ ए पी बी। वही हमारा मेजर सेक्टर क्या हो गया? ओ ए क्यू बी। अब हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, राइट? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के बीच में जो थीटा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो एंगल है जो दो रेडियस के बीच में फॉर्म हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ द सेक्टर, राइट? अब जब आपने यहां तक समझ लिया है तो मैं आपको लेके जाऊंगा एरिया ऑफ सेक्टर पे, राइट? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा। ये जो एंगल है दो रेडियस के बीच में जो बन रहा है ये थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? तो सिंपल है, हमने इसको इस फॉर्मूले को ऑब्टेन किया यूनिटरी मेथड से। एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, राइट? अगर मैं इस पॉइंट से निकलूं और वापस इस पॉइंट पे आ जाऊं तो कितना एंगल होगा? 360 डिग्री, राइट? तो एक सर्कल का एरिया, एक कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? और एक कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना होता है? अराउंड सेंटर 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर एरिया है फॉर एंगल 360 डिग्री। तो थीटा एंगल के लिए कितना होगा एरिया? तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो भी अपोजिट वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वाला वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ तो कोई टेक्निकली वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इन दो वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, राइट? तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360। अगर आप इसको समझेंगे तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है जहां पे आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता है कि क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है सेक्टर का, तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके आप रीचेक भी कर सकते हैं अपने फॉर्मूला को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट पे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखते हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन है 2022 का टॉपिक, जैसे मैंने बताया एरिया ऑफ सेक्टर। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 176 मीटर, राइट? सर्कमफरेंस क्या दिया गया सर्कल का? 176 मीटर दिया गया, राइट? अब सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हम सबको पता है 2 पाई आर, राइट? तो 2 पाई आर को हम 176 से इक्वेट कर देंगे, राइट? एक मैं आपको टिप देता हूं ताकि आप भी एरर फ्री कैलकुलेशंस करें। पहले आपको फाइंड आउट क्या करना था? आर फाइंड आउट करना था। तो आप पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर ले आर के फॉर्म में। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 176 बाई 2 पाई, राइट? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन में होता है तो क्या होता है? अगर इक्वल टू के इस साइड है कोई भी चीज जो कि न्यूमरेटर में है वो क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर में चले जाता है जब वो इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाता है, राइट? तो हम इसको इंग्लिश में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, व्हाट इज अप गोज डाउन, राइट? तो आर को हमने अरेंज कर लिया 176 बाई 2 पाई के फॉर्म में, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पाई का वैल्यू 22/7 है, राइट? अब ये डिनोमिनेटर में है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कहाँ चले जाएगा? न्यूमरेटर में,
राइट। तो 176 इंटू 7/2 इंटू 22, राइट। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। हम जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 28 मीटर्स, राइट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। फिर मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड के हेल्प से ही बनाया फॉर्मूला। एक फुल सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 ऑफ अ सर्कल का कितना होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 1/4। तो 1/4 ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब जब हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, अब उसमें हमारे पास आर भी है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे, राइट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 1/4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग आर को रिप्लेस कर देंगे 28 से, तो 28 इंटू 28। अब यहाँ भी हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, राइट। फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, राइट। तो 22 इंटू 28 मेरा आंसर होगा, विच इज 616 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखना ना भूलें। अब हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं इस टॉपिक में, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट। फिर कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं व्हाइल फाइंडिंग आर। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, सरकमफरेंस दिया गया है, या रेडियस डायरेक्टली दिया गया है, राइट। उस हिसाब से आप आर को फाइंड आउट करिए। अब मैंने इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने आप लोग को बताया, 176/2 इंटू 22/7। अब यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होने की चांसेस होती है। तो जब भी आपको इस तरह के फ्रैक्शंस डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इस फ्रैक्शन को a/b/c/d के फॉर्म में लिख लें। अब आप बोलेंगे सर a तो 176 है, b क्या है, इस 176 के नीचे कुछ नहीं है ना, आप 1 ले लें, राइट। तो ये मेरा हो गया a, ये मेरा हो गया b, c तो मेरा है ही 2 इंटू 27, और d क्या है मेरा 7। जब a/b/c/d होता है, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, a/b इंटू d/c, राइट। a/b इंटू d/c। तो जब मैं वैल्यूज को इक्वेट करूंगा तो क्या आएगा, 176 इंटू 7, राइट, a इंटू d बाय b इंटू c, तो 1 इंटू 2 इंटू 22, राइट। ये अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो ये आपको मैथ्स में नहीं, साइंस में भी बहुत हेल्प करेगा क्लास 10 में, राइट। फिर अगले इस पे आते हैं, राइट करेक्ट यूनिट्स इन ईच स्टेप। अब देखिए, यूनिट्स का मतलब हमें, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा आ रहा है तब मैंने यूनिट्स लिख दिए, राइट। जैसे मैंने जब एरिया के लिए सॉल्व किया तब मैंने यूनिट्स नहीं लिखा, लेकिन जैसे मेरा एरिया कैलकुलेट हो गया तब मैंने यूनिट्स लिख दिया मीटर स्क्वायर, राइट। तो आप यूनिट्स लिखना मत भूलें, क्योंकि अगर यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली कुछ मार्क्स कटेंगे। अब कैलकुलेशन पे हम लोग जाते हैं, चेक विच नंबर्स यू कैंसल आउट, राइट। अब अगर मेरा R 176 इंटू 7/2 इंटू 22 है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, 176 इंटू 7 कर देते हैं, तो आज आता है हमारा 1232। वो पहले उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं, फिर 2 इंटू 22 44, फिर 44 को 1232 से डिवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जितना टाइम ज्यादा आप लेंगे कैलकुलेशन में, उतना आप दूसरे क्वेश्चन को कम टाइम दे पाएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना था, हमें जैसे ही ये 176 इंटू 7/2 इंटू 22 मिलता है, हमें क्या करना है, कैंसल आउट करना है। क्या 176 2 के टेबल में नहीं आता है, आता है, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, राइट। तो 2 1 जा 2, 88 जा, ये हो गया। फिर हम लिख सकते हैं 88 इंटू 7/22, राइट। तो 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, राइट, 4 7 जा 28। कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस तरह से आपको अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना है, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस के लिए ज्यादा समय निकाल पाए, स्पेशली द वंस जिसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और फिगर आउट करना है। अब ये मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ये दोनों ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको सॉल्व करके भेजूंगा, या अगर आपको रीचेक करना है कि मैं आपका आंसर सही है कि नहीं, तो भी आप मुझे बताएं। तो आप इनको अच्छे से करें, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी उतनी जरूरत होगी जितनी आपको होगी। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।